मैं आपको बता दूं कि हम वही आर्टिकल को आज के इस वीडियो में जानेंगे जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वो भी भारत में मैं कह सकता हूं अभी तक सबसे ज्यादा महंगाई हुआ है तो अभी के समय में हुआ है। आज मैं पेट्रोल भराने गया था, मुझे इतना गुस्सा आया अंदर कि मैं बता नहीं सकता। पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 85% मिलाया जा रहा है। 100 में से 100% अगर पेट्रोल आप ले रहे हैं तो 100 में से 85% एथेनॉल है, अब 15% पेट्रोल है। अगर आप शुद्ध पेट्रोल लेते हैं तो आपका शुद्ध पेट्रोल का दाम 165 रुपए है। हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का। आज हम जानने वाले हैं 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम वही आर्टिकल को आज के इस वीडियो में जानेंगे जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब वो भी मैं बता दूं तो बोर्ड एग्जाम 2015 से लेकर अब बोर्ड एग्जाम 2026 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें से पूछे गए वो सभी जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो बार बार रिपीटेड हुए हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आज हम बताने वाले हैं। तो आज हम आपको 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम बताएंगे, जिसमें से 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हम आपको बताएंगे जी। आपको पता है कि 10 नंबर में आर्टिकल पूछे जाते हैं। 10 नंबर बहुत होते हैं दोस्त, बहुत होते हैं 10 नंबर। ये आपका 10 नंबर आपके लिए मैं कह सकता हूं एक बेनिफिट है। ये तो फिक्स टॉपिक है कि आएंगे ही आएंगे। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि वो 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं जिसको 100% आपको तैयार करने हैं, याद रखेंगे। तो हम यहां पे बता दे रहे हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। सबसे पहला मेरा एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि कॉपी पे लेकर बैठिएगा ये, और इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस आर्टिकल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी को हम आर्टिकल कराएंगे भी इसी वीडियो में, चाहे कितना भी टाइम लगे हम कराएंगे। तो मैं ये भी कहूंगा कि बहुत ही सिंपल वे में आसानी से समझा कर हम आपको आर्टिकल कराएंगे, तो उसको याद करने के लिए आपको लिखना भी पड़ेगा। तो उसके लिए आप जरूरी है वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। अब सबसे पहले एक और आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने अपना प्रेजेंट नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले तो अपना प्रेजेंट बना ले। प्रेजेंट मतलब आप समझ रहे हैं ना कि आप उपस्थित है, जो भी आपका नाम है वो लिख लीजिएगा। आपका नाम मान लेते हैं जितेंद्र है तो आप लिखिएगा प्रेजेंट जितेंद्र, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट जितेंद्र लिख दीजिएगा। मान लेते हैं आपका नाम है प्रदीप है तो आप लिख दीजिएगा प्रेजेंट प्रदीप, ठीक है। इस प्रकार आपको सभी स्टूडेंटों से मैं कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो अपना कमेंट सेक्शन में जाकर ये अभी लिख दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरे स्टूडेंट कौन कौन से हैं। और दूसरा, आप सभी को मैं काम आपको बता ही दिया हूं कि जितने भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश की बेहतर तैयारी इस चैनल पे कराने में पूरी मदद कर सके। तो ये 2 काम आपको करना है, 2 काम कर लिए हैं तो अच्छी बात है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। तो हमारा पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखेंगे क्या है जी? इन ऑनलाइन क्लासेस या आपसे कह देगा इंपॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब पढ़ाई का क्या महत्व है, ठीक है, शिक्षा का क्या महत्व है, या ऑनलाइन क्लासेस क्या है, इसकी महत्व क्या है, इन सभी पर आपको आर्टिकल लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल याद रखना है कि पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब भारत में प्रदूषण की जो समस्या है ये बार बार पूछा गया है, इसको भी तैयार करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो होता है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन स्पोर्ट्स, खेल कूद का क्या महत्व है, इस पर आर्टिकल लिखने कहा जाता है। अगला आता है हमारा डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा। ये मैं बता दूं बहुत बार पूछा गया है दहेज प्रथा पर, तो इस पर भी आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाता है। अगले आता है हमारा पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब जनसंख्या जो वृद्धि है, भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है ये एक समस्या है, तो इस पर भी आर्टिकल आपसे पूछा जाता है। अगला आता है एम ऑफ योर लाइफ, मतलब आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, इस पर भी पूछा जाता है। राइजिंग प्राइजेस, बढ़ती कीमतें, जो महंगाई बढ़ रही है उस पर भी आर्टिकल पूछा जाता है, क्योंकि इस समय पर पूरे भारत में मैं कह सकता हूं अभी तक सबसे ज्यादा महंगाई हुआ है तो अभी के समय में हुआ है, अभी के समय में हो गया है दोस्त। ये नकारा नहीं जा सकता कि महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। पूरे मतलब देश को गर्त में ले जाने का काम इस बार के इस समय की सरकार कर रही है।
डाका डाला जा रहा है, डाका। मैं बता दे रहा हूं आपको, डाका डाला जा रहा है। ये अंदर की भड़ास है दोस्त। आज मैं पेट्रोल भराने गया था, मुझे इतना गुस्सा आया अंदर कि मैं बता नहीं सकता। पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 85% मिलाया जा रहा है। 100 में से 100% अगर पेट्रोल आप ले रहे हैं तो 100 में से 85% एथेनॉल है, अब 15% पेट्रोल है। अगर आप शुद्ध पेट्रोल लेते हैं तो आपका शुद्ध पेट्रोल का दाम 165 रुपया है। जो पेट्रोल कितना में, जो पेट्रोल 70-80 रुपए में मिलता था 2014 में, वो 165 रुपए का इस टाइम पे मिल रहा है। ये कैसे सरकार है? बहुत गुस्सा है दोस्त अंदर में, कहूं ना फ्रस्ट्रेशन के मारे, महंगाई के मारे। ये मतलब क्या ही कर दिया है देश को यार, इतना भी नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक जो हमारे देश के एक मतलब मैं कह सकता हूँ फेमस जो वैज्ञानिक है, वो आज धरना प्रदर्शन पे है, भूख हड़ताल पे है, 7 दिनों से बिना खाए वो बैठे हुए हैं। किसके लिए? पेपर लीक हो रहा है उसको दूर करने के लिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने के लिए। ये सरकार इतनी मतलब मैं कह सकता हूं मतलब लज्जाहीन हो चुकी है कि ये इस्तीफा नहीं मांग रहा है। चंदा चोरी करने वाली जो सरकार है ये इस्तीफा नहीं देंगे। मतलब मैं क्या ही कहूं, चलिए मैं मुद्दे से भटक जाऊंगा। दिल से कहूं ना, बहुत दुख लग रहा है, बहुत मतलब हद हो गया है यार। हद होता है, कुछ भी चीज का एक हद होता है ना। अभी तक आज तक हम लोग बोलते नहीं थे। मैं चाहता रहा था एक वीडियो मतलब बना दूं, ठीक है। 17 स्टूडेंट पेपर लीक की वजह से सुसाइड कर लिए, उसका ध्यान नहीं है। रेपिस्टों का सम्मान किया जा रहा है और साइंटिस्टों को भूख हड़ताल पर रखा जा रहा है। ये देश की हालत हो गई है। थू है जी, थू है, थू है। मतलब मैं क्या ही कहूं। अगला आता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी तो कहना है ही नहीं, कितना है, कितना बढ़ा दिया है देश को। अगला आता है करप्शन ऑफ इंडिया, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का तो पूछ नहीं है, मतलब कहीं भी भ्रष्टाचार है, हर जगह। आप एक एक राशन कार्ड बनवाना है ना, भ्रष्टाचार आप समझ जाएंगे। एक आधार कार्ड में सुधार करवाना है ना, भ्रष्टाचार आप समझ जाएंगे। ठीक है। वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा हो रहा है। यहाँ पर रेपिस्टों का सम्मान किया जा रहा है। मतलब देश के जो वरिष्ठ नेता है वो रेपिस्टों का सम्मान करते हैं, वोट मांगने के लिए वो चले जाते हैं। ये हालात हो गई है देश की, क्या ही कहा जाए। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको आप एक एक करके हम कराएंगे। एक और बात मैं कह देना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, मैं किसी भी पार्टी का या किसी का बड़ाई नहीं बतिया रहा हूं, जो सही है वही मैं कह रहा हूं। किसी भी पार्टी का गुलाम कभी भी नहीं होना है। हम एक भारतीय है, भारतीय बनकर रहेंगे। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। अनभक्ति हमें नहीं करना है, अनभक्ति हमें नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में ये पार्टी वाले जो जुमलाबाजी वाले होंगे उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। जो सही है वो सही है, सीधी बात मैं कह दे रहा हूं। तो अब पढ़ाई पे फोकस करेंगे। चलिए, फालतू फंड का उनका हो ही गया, ठीक है। देश को तो गर्त में अब लेकर चलना ही है, लेकर जा ही रहे हैं, लेकर चले। चलिए एक एक करके हम आगे बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस मतलब क्या है? जो हमारी पढ़ाई है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम देख लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस पर अगर आर्टिकल आता है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। अब इंट्रोडक्शन परिचय में आपको क्या लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या लिखेंगे जी कि ऑनलाइन क्लासेस आर अ न्यू वे ऑफ लर्निंग। मतलब ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, ठीक है, वो पढ़ाई का एक नया माध्यम है, ठीक है ना। इन दिस क्लासेस, मतलब इस क्लासेस में टीचर टीच विथ द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। मतलब टीचर जो है, मतलब जो शिक्षक है, वो इंटरनेट की सहायता से स्टूडेंटों को क्या करते हैं, टीच करते हैं, पढ़ाते हैं। फिर कह रहा है स्टूडेंट ज्वाइन द क्लासेस बाय मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर। स्टूडेंट कैसे ज्वाइन करते हैं जी? तो स्टूडेंट मोबाइल फोन से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से पढ़ाई करना मतलब ज्वाइन करते हैं। फिर यहाँ पे लिखा गया ऑनलाइन क्लासेस बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग कोविड-19। मतलब ऑनलाइन जो क्लासेज है वो कोविड-19 के दौरान फेमस हुआ, सबसे ज्यादा फेमस हुआ। बट लेकिन इवन टुडे मेनी स्टूडेंट यूज देम। पर आज के समय बहुत सारे स्टूडेंट है जो इसका यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का। समझ के अगला हमारा आता है, इसके बाद दूसरा आप हेडिंग डाल के लिखेंगे। देखिए कभी भी आर्टिकल आप अगर हेडिंग डाल के लिखते हैं ना तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा।
ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। टीचर को भी लगता है कि हाँ एक सभ्य स्टूडेंट है, एक अच्छा स्टूडेंट, एक पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, तो इसको फुल नंबर देना चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा ये कि हेडिंग डाल डाल कर लिखिएगा। फिर यहाँ पे लिखा गया एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का क्या लाभ है जी? तो लाभ के लिए आप क्या लिखेंगे कि द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस इज दैट, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे लाभ हैं। इज दैट कि स्टूडेंट कैन स्टडी फ्रॉम होम, जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अपने घर पर ही स्टडी कर सकते हैं। पहली बात, इट सेव ट्रेवल टाइम एंड मनी, और ये जो ऑनलाइन क्लासेज है वो ट्रेवलिंग करने, यात्रा वाला जो समय है उसको भी बचाता है, और मनी मतलब पैसे को भी बचाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं ऑफलाइन में पढ़ेंगे ज्यादा पैसे लगेगा, ऑनलाइन में कम पैसे लगते हैं। ठीक है, अगला आता है स्टूडेंट कैन आल्सो वॉच द वीडियोज ऑफ क्लासेस अगेन इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड इन वन टाइम। मतलब स्टूडेंट जो है वो ऑलवेज, वो मतलब स्टूडेंट हमेशा क्या कर सकते हैं, यहां पे लिखा गया आल्सो वॉच द वीडियो ऑफ द क्लासेस अगेन, मतलब स्टूडेंट जो है वो दोबारा से वीडियो, जो क्लासेस की वीडियो है उसको देख सकते हैं। इफ दे डू नॉट अंडरस्टैंड इन वन टाइम, यदि वो एक बार में नहीं समझे हैं तो स्टूडेंट दूसरी बार भी उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। ये सबसे बेनिफिट है। बात समझ में आ गया? तो ये बेनिफिट कुछ हमने बता दिया। अब इसकी हानि क्या है? तो डिसएडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस की डिसएडवांटेज क्या है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस आल्सो हैव प्रॉब्लम। ऑनलाइन क्लासेस, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस से क्या है, प्रॉब्लम भी है, समस्याएं भी हैं। क्या है? तो मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव गुड इंटरनेट एंड मोबाइल। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, या अच्छा मोबाइल है तो अच्छा नेटवर्क नहीं है। ठीक है, अगला आता है सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट है डू नॉट कंसंट्रेट एट होम। होम मतलब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते अपने पढ़ाई में। इन ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट आल्सो मिस टॉकिंग विथ टीचर एंड फ्रेंड। ऑनलाइन क्लासेस में ना जो स्टूडेंट होते हैं वो मिस टॉकिंग करने लगते हैं, अपने आप में बात करने लगेंगे, वीडियो चल रही है चलने दीजिए। तो ये भी होता है जी। तो ये सब आपको याद रखना है। तो एक आपको एक सिस्टमेटिक, जिस तरीके से हमने लिखा हुआ है ऐसे लिखिएगा। अंत में आपको लिखना है कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? तो यहां पे हमने लिख दिया है कि इन दिस एंड, मतलब अंत में मैं क्या कहना चाहता, इन द एंड मतलब अंत में, वी कैन से डेट, मतलब हम कहना चाहते हैं डेट की ऑनलाइन क्लासेस आर गुड फॉर स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस स्टूडेंटों के लिए बहुत ही अच्छा है। दे हेल्प इन लर्निंग, जो जो क्या करता है, वो उनकी पढ़ाई में मदद करता है। बट लेकिन क्लासरूम टीचिंग इज स्टिल मोर इंपॉर्टेंट, जो क्लासरूम टीचिंग है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, स्क्रीन स्क्रीनशॉट आपने ले लिए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो आ जाता है वो है राइजिंग प्राइसेस, मतलब बढ़ती कीमतें। अब महंगाई जो है, राइजिंग प्राइसेस है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, मैं बता दूं बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा अंदर आज फ्रस्ट्रेशन इसलिए था, और वो हमने निकाल भी दिया शुरू में, क्योंकि आज मैं अभी जब ये क्लासेस ले रहा हूं तो मैं अपनी, मेरी सिस्टर है उनका, मतलब मैं अपने भांजा, जो भांजे हैं उनको अभी मैं भर्ती करा कर आ रहा हूँ एक अस्पताल में। ट्रेवलिंग मुझे करना पड़ा लगभग 40 से 45 किलोमीटर बाइक से ही, और मैं पेट्रोल भरवाने गया। इतना, मतलब मैं कह सकता हूँ ना, वही चीजें हमने बताया जो एथेनॉल के बारे में, 85% एथेनॉल था, और शुद्ध अगर पेट्रोल लेते हैं 165 रुपए। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था, निकाल दिए हमने। ठीक है, बट अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, बट जो सही है ना दोस्त, कभी भी सही को सही कहा जाता है।
ठीक है, कभी भी सही को सही कहा जाता है, ठीक है, बट किसी को बुरा लगा होगा तो मैं माफी चाहूंगा। अगला आता है इंट्रोडक्शन। अब राइजिंग प्राइजेस, बढ़ती जो महंगाई है, इसमें इंट्रोडक्शन क्या देंगे, तो आप लिखेंगे टुडे, मतलब आज राइजिंग प्राइजेस है बिकम अ बिग प्रॉब्लम फॉर कॉमन कॉमन पीपल। मतलब सामान्य सामान्य जो आम आदमी है, आम आदमी के लिए जो महंगाई है, ठीक है, महंगाई है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। फिर यहां पे लिखा गया है द प्राइस ऑफ फूड क्लोथ फ्यूल एंड अदर डेली नीडेड आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। मतलब जो जो क्या है, खाने वाली जो वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, तेल है, और अदर जो और भी बहुत सारे जो रोजमर्रा के जीवन वाले जो सामान्य हैं, उनकी प्राइसों में डेली डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। फिर यहाँ पे लिखा गया है इट इज डिफिकल्ट फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली टू मैनेज देयर एक्सपेंसिव। और ये मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज डिफिकल्टी फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिली। मतलब ये जो समस्या है ये गरीब के लिए और मध्य वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है, उनके एक्सपेंसिव, उनको खर्चों के लिए। ठीक है, अगला हमारा आता है कि मेन प्रॉब्लम, महंगाई बढ़ने का मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्त। तो यहाँ पे महंगाई बनने का मेन प्रॉब्लम क्या है ये आपको लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा है द मेन रीजन, मतलब मेन कारण क्या है, द मेन रीजन फॉर राइजिंग प्राइजेस इज द इंक्रीज द डिमांड एंड लेस सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब महंगाई बढ़ने का जो मेन कारण है कि जो हमारा क्या है, डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है, डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है, और जो हमारा क्या है, सप्लाई है वो बहुत ही कम है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए जी, तो ये आप याद रखेंगे। इसी के कारण जो वस्तुएं हैं ना जिसका उपयोग हम करते हैं, तो डिमांड हमारे पास ज्यादा है, ज्यादा हमें चाहिए, और हमें मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ जाती है। अगला यहाँ पे लिखा गया है कि सम टाइम नेचुरल डिजास्टर एंड गवर्नमेंट टैक्स आल्सो मेक थिंग कॉस्टली। मतलब कई बार नेचुरल डिजास्टर हो जाती है, आपदाएं आ जाती हैं, सूखा पड़ जाता है, और गवर्नमेंट के जो टैक्स है इससे भी क्या बढ़ता है, महंगाई क्या होती है, बढ़ती है। जो सामान है वो कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। अब ये सब तो आप जानते ही हैं, फिलहाल उस पर हम जाएंगे नहीं। ठीक है, ड्यू टू हाई प्राइस पीपल कैन नॉट सेव मनी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि प्राइस जो बढ़ रही है, ठीक है, प्राइस बढ़ने का जो कारण है कि पीपल कैन नॉट सेव मनी। प्राइस बढ़ने से क्या हो रहा है, जो लोग हैं ना वो पैसे को बचा नहीं पा रहे हैं, एंड देयर लिव स्टैंडर्ड बिकम लो। और जो रहने का अब जीवन जो है वो बहुत ही नीचे चला जा रहा है। जैसे लोग अच्छे तरीके से अब रह पाते थे, अब उनके पास पैसे नहीं है, पैसे कम है, तो उसके लिए वो कैसे भी काम चला रहे हैं। तो यही बात है जी, तो ये मेन प्रॉब्लम है, ये इसको आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो हमने लिखा है कि द गवर्नमेंट शुड कंट्रोल द प्राइस ऑफ इंस्टेंट गुड्स। मतलब गवर्नमेंट को तुरंत कंट्रोल करना चाहिए प्राइस ऑफ इंस्टेंट गुड। जो हम रोजमर्रा के जीवन में जो इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं उसकी प्राइस को गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि मोर फैक्ट्रीज एंड फार्म शुड बी डेवलप्ड टू इंक्रीज सप्लाई। और कई सारी हमें फैक्ट्रियां और फार्म को हमें डेवलप करना चाहिए, उसको विकसित करना चाहिए, जिससे कि सप्लाई क्या हो सके, इंक्रीज हो सके, सप्लाई जो है वो बढ़ सके। फिर यहाँ पे लिखा गया है पीपल शुड आल्सो अवॉइड वेस्टिंग फूड एंड मनी। अब जो पीपल है, जो लोग हैं, वो आल्सो मतलब हमेशा अवॉइड कर रहे हैं वेस्टिंग फूड एंड मनी। और जो ये इसको मतलब पीपल जो है, लोग जो है, वो क्या करें, जो फालतू के जो खाना वो छोड़ देते हैं, पैसे ऐसे ही कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा ना करें। ठीक है, इससे भी क्या होगा, सही इस्तेमाल खाने को करेंगे तो उससे भी क्या होगा, जो हम कह सकते हैं महंगाई क्या होगी, कम होगी।
फिर यहाँ पे लिखा गया है कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है? तो निष्कर्ष यही है दोस्त कि राइजिंग प्राइजेस, ठीक है, राइजिंग प्राइजेस अफेक्ट एवरीवन, मतलब जो महंगाई है ना वो प्रत्येक व्यक्ति को इफेक्ट करता है, ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो या किसी भी जाति का हो, ठीक है, चाहे वो अल्लाह अकबर कहे चाहे वो जय श्री राम कहे। सीधी बात तो यही है दोस्त कि महंगाई बढ़ेगी तो कमर तो दोनों की टूटेगी, ठीक है, ये बातें हैं जी। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि धर्म और जाति को छोड़िए और सही थोड़ा दिमाग खोलिए। जिनका जिनका अभी बुद्धि बुद्धि अभी अभी गोबर भरा हुआ है तो वो थोड़ा सा खोल लीजिएगा अपना दिमाग, ठीक है, जिनका भरा हुआ है उनका ही कह रहे हैं। अंदर बहुत ज्यादा अभी मुझे 3-4 टीचरों से भी बात हुआ, मतलब क्या ही कहे, वो भी लोग क्या ही कह रहे थे। मैं सुना तो कहे कि अरे मतलब क्या ही हाल कर दिए है देश का ना। हम लोग सोचे थे कि अरे यार मतलब सरकार बनी है बीजेपी की, क्या कहा जाएगा, मस्त है जी, मस्त होगी सरकार। पूरे 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया था, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। हम सोचे यार गवर्नमेंट बनेगी ना तबाही आ जाएगा देश, मतलब विकसित हो जाएगा देश, ठीक है। और क्या ही मतलब अब तो सोचने में हंसी आता है कि क्या मतलब क्या दिखाया था और कहाँ लेकर आकर हम लोग को छोड़ दिया है जवान, ठीक है। रेलवे की तो हालत, अभी हमने लखनऊ गए थे, हम यहाँ से 300 किलोमीटर दूर लखनऊ में अपने एरिया से, क्या हालात कर दिया है ट्रेन का यार, क्या हालात हो गई है बता नहीं सकते। मतलब स्लीपर का ना जनरल की हालत हो गई है, लोग मतलब नीचे तक बैठे पड़े हुए हैं, मतलब हालत खराब हो गई है। बट बुलेट ट्रेन नहीं आएगा यहाँ पे। चाइना से हम कंपैरिजन करेंगे, चाइना से जहां 300 किलोमीटर की जो यात्रा है वो 30 मिनट में कंप्लीट कर देता है, यहाँ पर 300 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए आपको 12 घंटे 8 घंटे 7 घंटे आपको टाइम लगेगा। आज चाइना से हम कंपटीशन करेंगे, क्या ही कहा जाए। फिर यहाँ पे हमने यही लिखा है कंक्लूजन में कि राइजिंग जो प्राइसेस है, बढ़ती महंगाई है, वो प्रत्येक प्रत्येक मतलब हम ये कह सकते हैं एवरीवन लाइफ इफेक्टेड, मतलब प्रत्येक व्यक्तियों का लाइफ को इफेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे लिख दिया है विद द हेल्प ऑफ गुड प्लानिंग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ गुड प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो अगर हम सरकार एक अच्छा रणनीति अपनाए, ठीक है, एक कंट्रोल करें महंगाई को, तो इससे हो सकता है वी कैन रिड्यूस द प्रॉब्लम एंड मेक लाइफ अर्ली फॉर ऑल। तो मतलब अगर सरकार एक सही रणनीति बनाए, एक सही रणनीति का फॉलो करे, कंट्रोल करे प्राइस पर, तो बहुत जल्दी महंगाई जो है वो कम भी हो सकती है, अगर सरकार चाहे तो। पता नहीं चाह रही है या नहीं, ये आप ही जानते होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दो हमने देख लिया ना। चलिए तीसरे पर आ जाते हैं, अगला आता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। अगला आता है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। बेरोजगारी की हाल हम सभी जानते हैं। अगर आपको आंखें अभी नहीं खुली हैं तो कोई बात नहीं, 12th के बाद आप पढ़ लीजिएगा। 12th के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा बेरोजगारी होता क्या है दोस्त। बेरोजगारी की हालात आपको अभी नहीं समझ में आ रही है तो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ रही होगी बेरोजगारी तो है दोस्त, बेरोजगारी है। और बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या रणनीति कोई अपनाई जा रही है वो सभी जानते ही हैं। अगला आता है इंट्रोडक्शन। अब बेरोजगारी में इंट्रोडक्शन क्या देंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स व्हेन, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी का मतलब होता है व्हेन, जब पीपल आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड द जॉब। जब जो लोग हैं वो कार्य करने के लिए लायक हो, विलिंग हो, तैयार हो, लेकिन कैन नॉट फाइंड द जॉब, लेकिन उन्हें कोई जॉब नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो समझिए वही बेरोजगारी है जी। इट इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरी कंट्री, इट इज बिग प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रत्येक देश के लिए। प्रत्येक देश के लिए मैं ये नहीं कह सकता, ये तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक देश के लिए मैं ये नहीं कह सकता, ठीक है। इधर आप बैठिए, इधर बैठ जाइए, ठीक है। प्रत्येक देश के लिए हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि अभी आप चले जाइए चाइना में बहुत ही कम बेरोजगारी है, ठीक है। आप चले जाइए, आप सऊदी अरब चले जाइए, आप दुबई चले जाइए, इंडिया से दुबई जा रहे हैं, आप चले जाइए मैं कह सकता हूँ इजराइल में चले जाइए, यहां से आदमी को बुलाया जा रहा है, भारत से आदमी जा रहे हैं।
तो वहां पे बेरोजगारी इतनी नहीं है जितना तब भारत में है। ठीक है, अगला कह रहा है मेनी यंग पीपल, मतलब कई कई जो यंग पीपल है, ठीक है, मेनी यंग पीपल कंप्लीट देयर स्टडी बट डू नॉट गेट वर्क। मतलब कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी पूरी पढ़ाई कर चुके हैं बट फिर भी उन्हें कोई कार्य नहीं मिल रहा है। फिर यहाँ पे लिखेंगे मेन प्रॉब्लम, बेरोजगारी का मेन प्रॉब्लम क्या है। देख लीजिए जो सही सही प्रॉब्लम है वही हम अपने लिखा हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, पोवर्टी एंड स्ट्रेस इन फैमिलीज। मतलब बेरोजगारी के कारण क्या होता है, बेरोजगारी के कारण फैमिली बेरोजगारी के कारण फैमिली में क्या होता है, तनाव भी होता है, और प्रोवर्टी मतलब हम ये कह सकते हैं ताने सुनने को भी मिलते हैं। ठीक है, अगला लिखा जा रहा है कि पीपल हु डू नॉट हैव जॉब कैन नॉट अर्न मनी फॉर फूड एजुकेशन एंड अदर नीडेड। और जो लोग हैं जो जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो पैसे नहीं कमा रहे हैं फॉर फूड मतलब खाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, और अदर नीडेड और भी अदर जरूरत की वस्तुओं के लिए जो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं लोग। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया गया है कि सम टाइम लॉक ऑफ स्किल एंड एजुकेशन आल्सो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब यहां पे लिखा गया है कि सम टाइम कभी कभी लॉक ऑफ स्किल मतलब स्किल की कमी के कारण भी, स्किल की कमी के कारण भी और एजुकेशन एजुकेशन और स्किल के कमी के कारण भी आल्सो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कभी कभी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके पास वास्तव में अच्छी जानकारी, पढ़ाई नहीं किए हैं, अच्छा उनके पास स्किल नहीं है, इसके कारण भी बेरोजगारी होती है। ये भी एक वास्तविकता है, तो ये एक बात आप याद रखेंगे। अगला हमारा आता है सॉल्यूशन, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं बेरोजगारी को। तो ध्यान से समझेंगे, द गवर्नमेंट शुड मेक मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट जो सरकार है उसको बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान करने चाहिए। ठीक है, अगला लिखा गया है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन शुड बी इम्प्रूव। ठीक है, ट्रेनिंग के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, हम एक ट्रेनिंग के द्वारा एजुकेशन को और भी इंप्रूव करना चाहिए, सो डैट ताकि यंग पीपल जो नौजवान बच्चे हैं कैन गेट वर्क अर्ली, जो कि नौजवान बच्चे हैं उन्हें जल्दी कार्य मिल सके, वो जल्दी कार्य कर सके। पीपल कैन आल्सो स्टार्ट स्मॉल बिजनेस टू अर्न मनी। और जो लोग हैं वो छोटे छोटे बिजनेस करके भी अपना क्या कर सकते हैं, पैसे कुछ कमा सकते हैं। अभी किस हम मुझे लग रहा है कि अभी तो सरकार ये चाहती है कि लोग पढ़े ही नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे तो हमें रोजगार देना पड़ेगा, रोजगार की मांगेंगे, और रोजगार हमें देना तो है नहीं। मुझे तो यही लग रहा है, अब पता नहीं आपको क्या लग रहा है, बट मुझे तो यही लग रहा है कि क्योंकि सबसे ज्यादा कम बजट को अपने इंडिया में कहीं पर है, इंडिया में किसी पर ध्यान दिया गया है तो एजुकेशन पे सबसे कम बजट दिया गया है। नहीं पता है ना, तो पता कर लीजिएगा, सबसे कम बजट जो दिया गया है एजुकेशन और हेल्थ में दिया गया है, जिसकी सबसे ज्यादा कोई देश तभी विकसित कर सकता है जब एजुकेशन और हेल्थ अच्छा हो। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कंक्लूजन में याद रखेंगे, निष्कर्ष क्या है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी है ना, वो प्रभावित करता है बोथ इंडिविजुअल मतलब जो दोनों व्यक्तियों को, मतलब पति पत्नी है तो उन सभी को इफेक्ट करता है, सोसाइटी को भी, समाज को भी इफेक्ट करता है। विथ गुड एजुकेशन मतलब अच्छी एजुकेशन से, स्किल से, डेवलप्ड एंड प्रॉपर प्लानिंग से अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस। मतलब मैं कह सकता हूं कि अच्छी एजुकेशन से, स्किल डेवलप्ड से, मतलब अपने अंदर अलग अलग अच्छा अच्छा गुण लाने से, एंड प्रॉपर प्लानिंग से, एक अच्छा प्लानिंग करके अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी को कैन बी रिड्यूस कम किया जा सकता है, बेरोजगारी को कम किया जा सकता है, एंड लाइफ कैन बिकम बेटर फॉर एवरीवन। और सभी का, हम सभी प्रत्येक व्यक्तियों का जीवन हम आसान बना सकते हैं। ये बातें हैं जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 आप समझ लिए ना, चलिए जी। देखिए मैं माफी चाहूंगा आपसे कि मैंने 3 अभी करा दिया और 2 हम आपको दे रहे हैं, 2 हम आपको दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे 8 बजे वीडियो अपलोड करना है और
8 बजने में बहुत कम समय बच गया है, तो इसको जल्द से जल्द अपलोड करना है। तो इसलिए मैं कहूंगा 2 आप अपने तरफ से इसको याद कर लीजिएगा। मैंने सब अच्छे से लिख दिया है, एक बार आप पढ़ेंगे ना सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही जो इस्तेमाल हमने वो जो शॉर्ट में आसानी से जिसका आप मीनिंग निकाल सके वैसा ही हमने आर्टिकल लिखा हुआ है। तो डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा बहुत बार पूछा गया है, तो ये चौथा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपको आर्टिकल में इतना लिखना है, ले लिए आप। चलिए अगला हमारा पांचवा आपको लिख लेना है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब जो जनसंख्या वृद्धि है भारत में, इसकी जो समस्या है इस पर भी आर्टिकल आता है। बहुत ही सिंपल वर्ड है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो ये हमने केवल 5 आपको आज हमने बताया है, 5 आप तैयार कर लीजिएगा। 5 हम नेक्स्ट क्लासेस हम लेंगे तो उसमें हम करा देंगे। 5 हमने ये करा दिया है, ये आप याद रखेंगे। 5 कौन कौन सा हमने कराया है मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला ऑनलाइन क्लासेस हमने पढ़ा दिया है, तो ये हमारा VVI है, तो इसको आप पहले तैयार कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया है, दूसरा हमने बताया है डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, ये भी आप तैयार कर लेंगे। तीसरा हमने बताया है पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन इंडिया, मतलब बेरोजगारी, ठीक है, तो इसको भी आप तैयार कर लेंगे। चौथा आपको याद रखना है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी हमने बताया है, तो इसको भी तैयार करना है। और पांचवा हमने बताया है राइजिंग प्राइजेस, बढ़ती महंगाई जो है वो बढ़ रही है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। तो ये आपको याद, ये 5 हमने बता दिया है, इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट जब हम वीडियो लाएंगे आर्टिकल पे, तो उसमें हम 5 ये जो बचे हुए हैं, ठीक है, पहला ये बचा हुआ है, दूसरा, ठीक है, फिर तीसरा ये बचा हुआ है, फिर चौथा हमारा ये बचा हुआ है, और नीचे वाला 5वां ये हमारा 2 बचा हुआ है। तो ये जो भी बचे हुए हैं इसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। और मैं माफी चाहूंगा, आज समय बहुत ही कम बचा हुआ था, तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, ठीक है। 3 ही हमने करा पाए, बट 2 हमने स्क्रीनशॉट लेने का समय दे दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है, इसके मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट जब आर्टिकल पर और वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो आप अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, क्या लिखेंगे, आर्टिकल पार्ट 2। आप ये कमेंट में सभी स्टूडेंटों का मैं देखना चाहूंगा, आर्टिकल पार्ट 2। अगर 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 मैं कह सकता हूं, अगर 51 स्टूडेंटों ने भी, अगर कमेंट हमें कर दिए, तो मैं कह सकता हूं कि मैं जल्द ही, कल ही हम वीडियो ला देंगे। जैसे 51 इस वीडियो पर कमेंट आ जाएंगे, मैं वीडियो ला दूंगा। तो ये अब आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं आर्टिकल पर वीडियो ला दे पूरा हम कंप्लीटली, तो हम ला देंगे जी। तो चलिए आप कमेंट कीजिएगा, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, हमें इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। अगर मतलब मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो, मेरी वजह से कोई आपको दुख पहुंचा हो, तो मैं माफी चाहूंगा। थैंक यू।